सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में शिव जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, परंतु कुछ ऐसे नियम और अनुशासन हैं जिन्हें पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है ताकि पूजा विधि विधान से संपन्न हो सके और किसी प्रकार की अनुचितता न हो। यहाँ पर सावन के महीने में शिव जी की पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। 1. तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। तुलसी को विष्णु जी को अर्पित करने के लिए माना जाता है। शिव पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 2. कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर केवल सफेद चंदन या भस्म का प्रयोग करना उचित माना जाता है। कुमकुम का उपयोग माता पार्वती की पूजा में किया जाता है, लेकिन शिव जी की पूजा में इसे वर्जित माना गया है। 3. खंडित पुष्पों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में खंडित या टूटे हुए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में ताजे और पूरे फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। खंडित पुष्पों को अशुभ माना जाता है और इनका प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। 4. चमेली के फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में चमेली के फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि चमेली के फूलों की सुगंध भगवान शिव को प्रिय नहीं है और यह पूजा के नियमों के विरुद्ध है। 5. शिवलिंग पर नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाना वर्जित माना गया है। हालांकि नारियल का उपयोग अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में होता है, परंतु शिवलिंग पर इसे चढ़ाना अशुभ माना जाता है। 6. काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शिव जी की पूजा में काले वस्त्र पहनना शुभ नहीं माना जाता है। पूजा करते समय सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। काले रंग को अशुभ और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 7. दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में दही का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूध, गंगाजल, शहद और घी का उपयोग तो होता है, लेकिन दही को शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। 8. मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। हालांकि सावन का पूरा महीना शिव जी की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों में पूजा के कुछ नियम और अनुशासन होते हैं जिन्हें पालन करना अत्यंत आवश्यक है। 9. चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा के समय चमड़े की वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। चमड़ा पशुओं की त्वचा से बना होता है और इसे अशुद्ध माना जाता है। पूजा करते समय इसका उपयोग वर्जित है। 10. बासी फूल और पत्तों का उपयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा में ताजे फूल और पत्तों का ही उपयोग करना चाहिए। बासी फूल और पत्ते भगवान शिव को अर्पित करना अशुभ माना जाता है, इसलिए पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का ही चयन करना चाहिए। 11. नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय नशे का सेवन करना अत्यंत अशुभ माना जाता है। शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन पूजा के समय वर्जित है। यह भगवान शिव का अपमान माना जाता है और इससे पूजा का फल नहीं मिलता। 12. बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करने के बाद ही पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। इससे पूजा की पवित्रता बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 13. अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय अपशब्दों का प्रयोग करना वर्जित है। पूजा के समय मन, वचन और कर्म से शुद्धता का पालन करना चाहिए। अपशब्दों का प्रयोग अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का फल नहीं मिलता। 14. मलमूत्र विसर्जन के बाद तुरंत पूजा नहीं करनी चाहिए।
मल मूत्र विसर्जन के बाद तुरंत पूजा करना वर्जित है। इसके बाद अच्छे से हाथ पैर धोकर स्नान कर शुद्धता बनाए रखने के बाद ही पूजा में सम्मिलित होना चाहिए। 15 पूजा के समय अशुद्ध स्थान का चयन नहीं करना चाहिए। शिव जी की पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। अशुद्ध स्थान जैसे कि गंदगी भरा स्थान, कचरे के पास या जहां पर धूल मिट्टी हो वहां पूजा नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा के समय उपर्युक्त वर्जित कार्यों से बचा जाए ताकि पूजा विधि विधान से संपन्न हो सके और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सके। सही ढंग से पूजा करने से मन की शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर आप चाहते हो कि भोले बाबा की आपके ऊपर कृपा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।